Greetings, dear children. Today we are going to read the poem After Apple Picking. This is composed by the famous poet Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम्स होती हैं उनमें एक रियलिटी और आज की लाइफ में जो हमारी आपाधापी, जो भागदौड़ और जैसे ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है, उस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बिल्कुल नेचुरल जैसा हम देख रहे हैं आज के टाइम में, उस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्चुअली रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये नाम है उनका, was born in 1874 and died in 1963, was a famous American poet. He dealt with themes from rural life in New England, USA, using the setting to examine complex social and philosophical issues. His important poetical works are A Boy's Will, North of Boston, Mountain Interval, New Hampshire, Collected Poems, A Further Range, and A Witness Tree. As a popular and oft-quoted poet, Frost was honored with the prestigious Pulitzer Prize 4 times. 4 times किसी को पुलिट्जर प्राइज मिलना ये कोई छोटी बात तो नहीं है. His poetry is largely traditional in terms of meter and exudes lyrical grace. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आपको एकदम से रिमाइंड होगा जब मैं उनकी लाइंस बोलूँगी. Woods are lovely, dark and deep. I have to go miles before I sleep. ये जो इनकी जो पोएम है ये सबसे ज़्यादा फेमस रही है और इसकी लाइंस काफ़ी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि इसका क्या मीनिंग है और सब. तो ऐसे ही ये जो पोएम है आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये आज के समय में हमारे आज के जो सिविलाइजेशन जो है किस तरह से मनी माइंडेड होती जा रही है और इंसान कैसे मनी के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते 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 थक चुका है, लेकिन उसकी जो वो मोह है, जो पैसा कमाने का जो चीज़ है वो जा ही नहीं रही है. तो उन्होंने क्या किया इस पोएम में, अपने आप को एक सिंबॉलिक तरीके से एक एप्पल पिकर के रूप में बताया. ये एप्पल पिकर है कौन? एग्जैक्टली एप्पल जो रहता है एक बहुत ही प्रीशियस, एक मतलब काफ़ी हाई क्वालिटी है ना, उस तरह का फ्रूट रहता है. तो इसको उन्होंने एक मनी मेकर अपने आप को बताने के हिसाब से एप्पल फ्रूट को चुना है. और हर स्टेज पे कैसे वो एप्पल पिक करते 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 थक गए हैं और कितना ज़्यादा उनको ये लगता है कि जो नेचुरल ब्यूटी जो है, प्रिस्टीन ब्यूटी, मुझे उसका कुछ आनंद लेना चाहिए. नेचर ब्यूटी मैंने देख पा रहा हूँ. तो उन्होंने इसमें न केवल अपने आप को एक एप्पल पिकर बताते हुए मनी के पीछे भागता हुआ एक इंसान बताया आज की लाइफ में जो आपाधापी वो सारी, उसके अलावा नेचुरल ब्यूटी, नेचर ब्यूटी जो हम मिस कर रहे हैं उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिपिक्ट किया है. तो अब क्या पोएम में वो क्या बोलते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं, माई लॉन्ग 2-pointed ladder sticking through a tree toward heaven's tail, and there is a barrel that I did not fill. Beside it and there may be 2 or 3 apples I did not pick upon some bough. But I am done with apple picking now. A sense of winter sleep is on the night. The scent of apples I am drowsing off. I cannot rub the stains from my sight I got from looking through a pane of glass. पोएट जो है वो एक एप्पल पिकर है और उनके घर के आंगन में एक जैसा मतलब एक काफ़ी सारे एप्पल फ्रूट्स के ट्रीज़ हैं और ऐसे ही उनके घर में एक एप्पल का जो पेड़ है, एक बहुत बड़ा पेड़ है. और उन्होंने चाहा था कि वो, क्योंकि वो एप्पल पिकर हैं, उनको ये लगता था कि इतनी हार्वेस्ट, इतना जो फसल, जो क्रॉप है वो होनी चाहिए, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा एप्पल्स आ गए हैं और वो एप्पल पिक करते जा रहे हैं. जब वो एप्पल्स पिक करते तो उनको लगता नहीं यहाँ एक रह गया, वहाँ एक एप्पल रह गया, लेकिन वो एक एप्पल चुनते जा रहे और लगातार, क्योंकि वो एप्पल ट्री बहुत ऊंचा है,
भाई इतना आसान पैसा कमाना भी नहीं है, लेकिन जब एक बार हम उसकी तरफ लग जाते हैं तो हमें लगता है अरे नहीं, अब मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे अब बंगलो चाहिए, अब मैं और बड़ा बंगलो लूँगा, मुझे और पैसा कमाना है। मतलब ये मोह, उसके बाद बस। लेकिन ये मोह जो है, ये जो हमारा जो उसके प्रति जो बहुत ज़्यादा जो उसकी तरफ ध्यान होता है, पैसे कमाने की तरफ जो एक बार मन जो हमारा लग जाता है, वो आसानी से हटता नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक बैरल यानी कि बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें कि वो एप्पल्स को रखते जा रहे हैं, और एक ऐसे भी कि एप्पल्स को चूज़ करके उनको स्किम करके उसका जूस बनने का भी मतलब सब इंतज़ाम है। अब वो इतना ज़्यादा थक गए हैं ना, वो अपने एप्पल्स को टूटने गिरना ये सब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े कंटेनर में उसको एक हीप के तौर पे, एक ढेर के तरीके में एक उसको कलेक्ट करते जा रहे हैं। और उनकी, क्योंकि वो एप्पल का पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो उन्होंने एक सीढ़ी उस पर लगातार वहाँ तक लगाई हुई है, और वो सीढ़ी पे वो 2 पॉइंटेड लैडर है, तो उस सीढ़ी पे खड़े हुए हैं। तो लगातार खड़े सीढ़ी पे उनकी जो पैरों में जो हमारी जो सोल जो रहती है ना, जो एड़ी और उसके बीच का जो रहता है, उंगलियों के बीच का जो रहता है, जो है ना, वो जो आर्च जो बना हुआ रहता है, उसमें बहुत पेन होने लगा। वो डन हो चुके हैं एप्पल पिकिंग से, लेकिन थक चुके हैं, बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, लेकिन उनको हटना ही नहीं। वो वहाँ से अपने आप को एप्पल पिकिंग के दौर से हटा ही नहीं पा रहे। उनको तो बस एप्पल्स पिक करने, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है बस। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ। अच्छा, विंटर्स का समय, आप लोग देखिए कि जहाँ हम लोग एप्पल्स रख देते हैं, है ना, एप्पल्स की जो एसेंस, जो उसकी जो खुशबू रहती है ना, वो एक नशे के तौर पे हो जाती है। यानी कि अगर आप उसको फ्रिज में रख दें मान लो, और साथ में दूसरी और चीज़ें रखी हैं, दूध दही ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, सब चीज़ों में उसकी खुशबू आ जाएगी। ऐसे ही मनी का नशा होता है, एसेंस। ओ ये 2000 का नोट है, ये 500 का नोट है, नहीं मुझे और चाहिए, और मनी चाहिए, और धन दौलत सब वेल्थ सब चीज़ें चाहिए। तो इसीलिए इसको एप्पल्स को कंपेयर किया गया। विंटर्स का समय है, नींद आती है अच्छी, तो वो क्योंकि बहुत रातों से वो सोए नहीं है, स्लीपलेस नाइट्स उन्होंने बहुत सारी गुजार दी है, तो उनका ऐसा ड्राउजी सा फील हो रहा है ना, नींद आने जैसा। बट आई कैन नॉट ड्रॉप द स्टेननेस फ्रॉम माई साइड। लेकिन वो एप्पल का जो स्टेननेस, जो एक उसकी जो आकर्षण है, एप्पल का अट्रैक्शन है, वो तो छूट ही नहीं रहा है। I skimmed this morning from the drinking trough and held against the world of hoary grass. It melted and I let it fall and break. जब वो अपनी जो उसकी खिड़की है ना, उनके कमरे की जो खिड़की है, उसकी जो पेन मतलब जो उस पर जो वो उसका जो पल्ला रहता है ना, खिड़की का जो कांच का जो बना हुआ रहता है, पेन ऑफ ग्लास, मतलब जो उस पर खिड़की पे कांच जो लगा हुआ रहता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो उस पेन ऑफ ग्लास से, लुकिंग फ्रॉम द पेन ऑफ ग्लास, जब वो देखते हैं तो उनको बाहर का नज़ारा कुछ और दिखता है। अब क्या होता है विंटर्स में ना, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बाहर के कंट्रीज़ में तो और ज़्यादा। तो विंटर्स में क्या होता है, बाहर उस पर बर्फ़ जैसी जम जाती है, पूरा एक जमाव सा हो जाता है। वो कैसे उसको यूँ करके उसको पेन ऑफ ग्लास को क्लीन करते हैं, और जो वो बर्फ़ जो है वो उसको गिरने देते हैं। अदरवाइज़ उनको अंदर ही अंदर डर लगने लगता है कि अरे बाप रे, ये एप्पल्स के ऊपर तो बर्फ़ नहीं जम गई हो, ये एप्पल्स तो ख़राब हो जाएंगे मेरे, अगर बर्फ़ जम के अगर ये नीचे गिर गए या सड़ गए तो। लेकिन वो जब उसको क्लीन करते हैं तो बर्फ़ पिघल के टूट के नीचे गिरती है, वो होरी ग्रास पे, क्योंकि एक होरी सूखी सी बूढ़ी सी ग्रास हो जाती है विंटर्स में ना, ऐसे पीलापन उसमें अपने आप से एक सूखापन सा आ जाता है। बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेयर एंड आई कुड टेल व्हाट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। अच्छा, जब वो ऐसा क्लीन करते हैं और वो बर्फ़ मेल्ट होके गिरती है ना, इट वॉज जस्ट अबाउट टू स्लीप, वो सोने ही जा रहे थे, क्योंकि वो ऐसे मतलब उनको स्लीपी से तो फील हो ही रहा था।
तो लेकिन इतने में क्या हुआ, वो बर्फ़ गिरी और उसकी आवाज़ से उनकी जो वो ड्राउजी फील कर रहे थे, उनको जो ड्रीम आ रहा था, है ना, वो टूट गया और उनकी नींद टूट गई। तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई। अब ड्रीम्स भी कैसे, व्हाट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, स्टेम मैन एंड ब्लॉसम मैन, यानी कि एक एक उसकी डाली, एक एक उसकी जो कली कली तक, उसके फूल तक, एप्पल का जो फूल आ जाता है, जो एप्पल का फ्रूट, सब दूर यहाँ से लेके वहाँ तक ऊपर पीक तक उनको केवल एप्पल्स 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 दिख रहे। और नींद में भी एप्पल्स बड़े खूबसूरत से अपीयर होते हैं, डिसअपीयर होते हैं, नथिंग एल्स। एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसिड शोइंग क्लियर माई इंस्टेप आर्च नॉट ओनली कीप्स द एग, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लैडर राउंड। और फ्लैक ऑफ रसिड ना एप्पल्स में कहीं कहीं आपने देखा होगा एक ब्राउनिश रेड सा एक शेड अलग सा आ जाता है, जो अट्रैक्ट करता है उनको कि नहीं 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 नहीं, एप्पल तोड़ते रहो, एप्पल से दूर मत हो, है ना, मनी से दूर होने का मन नहीं उनका, इससे दूर नहीं होना। वो जो इंस्टेप आर्च मैंने बताया था ना आपको, जो पैर में नीचे जो रहता है ना सोल, उसमें आर्च जैसा जो बना है, वो खड़े खड़े इतना उनको पेन हो रहा है उसमें। और न सिर्फ इतना, बल्कि उनके बोझ से उनको ऐसा लगने लगा कि वो जो लैडर है वो हिल डुल रही है, बेंड हो रही है धीरे धीरे और कभी भी गिर जाएगी। लेकिन फिर भी वो सीढ़ी से नीचे नहीं उतर रहे कि जाके रेस्ट करें। नो, आई फील द लैडर स्वे एज अ बोज बेंड। और लैडर ऐसे स्वे झूलने लगती है, जैसे ही वो ऐसे आगे बढ़ के हाथ बढ़ा के और एप्पल तोड़ने लगते, तो है ना। एंड आई कीप hearing from the cellar bin the rumbling sound of load and load of apples coming in। और जहाँ वो जो सेलर बिन जहाँ पे कि उन्होंने सेलर बिन मोस्टली जो कमरे के नीचे ग्राउंड लेवल पे जो एक रूम जैसा बना रहता है ना, वहाँ एप्पल स्टोर करे। ऐसा लग रहा है कि एप्पल्स एक दूसरे के ऊपर गिर रहे, क्योंकि उन्होंने उनको अच्छे से जमाया ही नहीं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, उनको तो केवल एप्पल्स तोड़ के भर के रखने। वो एक के ऊपर एक एप्पल्स गिर रहे हैं तो वो रम्बलिंग साउंड की आवाज़ आती, लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट, आई एम माई सेल्फ डिज़ायर। मैं भी थक गया हूँ, जितना कि मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा हार्वेस्ट, उससे भी कहीं ज़्यादा एप्पल की क्रॉप आ चुकी है। अब आई एम सो टायर्ड, देयर वर 10,000 fruit to touch, cherish in hand, lift down and not let fall। कुछ उनके हाथ में 1,000 फ्रूट्स, अभी कुछ उनको चेरिश कर रहे हैं, उनको कुछ मतलब कुछ वहाँ पेड़ पे लगे हुए हैं। नो 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 नो, गिरने नहीं चाहिए, किसी भी तरह से टूटने नहीं चाहिए। For all that struck the earth, no matter if not bruised or spiked with stubble, went slowly to the cedar apple heap। बोले ठीक है, मान लो अगर वो गिर भी जाते तो स्पाइक्ड नहीं होने चाहिए, एक भी एप्पल ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे भी गिरे, जो नीचे गिरे हुए एप्पल हैं, वो जो सीडर प्रेसर होता है, यानी कि जूस बनाने का जो जूस बनाने वाला जो होता है, सीडर प्रेस जो रहती है, उस पर जूस बनाने वाली मशीन में चले जाएंगे तो उनका तो जूस बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ख़राब नहीं होनी चाहिए, स्पाइक्ड नहीं होनी चाहिए, उनमें कोई कांटा नहीं लग जाना चाहिए। For all that struck the earth, no matter if not bruised or spiked with stubble, went surely to the cedar apple heap as of no worth, one can see what will trouble this sleep of mine। अच्छा, उनको किसी ने रोका नहीं, जो वो प्रिस्टीन ब्यूटी, नेचर की जो ब्यूटी है उसका मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, वो नेचर है ना भाई। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हम जो हमारा जो टाइम है उसको हम लोग बिल्कुल ही ऐसा समझते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं है कि हमें अपना टाइम जो है थोड़ा सा नेचर ब्यूटी अपने आप को भी देना है। हम जो इतने टायर्ड हो चुके हैं, तो पोएट भी बहुत बुरी तरह से टायर्ड हैं। उनको जैसे हाइबरनेशन में वुडचक चला जाता है। वुडचक एक एनिमल होता है, जैसे बियर वगैरह होता है ना, 6-6 महीने की नींद में चले जाते हैं वो विंटर्स में, 6-6 महीने कुंभकर्ण की तरह वैसी नींद में चले जाते हैं। फिर उसके बाद में जो रेप्टाइल्स वगैरह, और फिर वो विंटर्स में अच्छी लंबी नींद लेते हैं, और उसके बाद में वो वापस से जैसे गर्मी आने लगती है तो
अपनी गुफा से, अपने बिल में से सब निकलने लगते हैं। ऐसे ही वुडचक एक एनिमल होता है, वो भी हाइबरनेशन में जाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, द वुडचक कुड से वेदर इट्स लाइक इट्स लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। ठीक है, वुडचक की तरह अगर लॉन्ग स्लीप, क्योंकि वो इतने टायर्ड है, उनको लगता है उनको बहुत लॉन्ग स्लीप लगने वाली है, उनको लॉन्ग स्लीप की ज़रूरत है। लेकिन अगर वैसी स्लीप ना भी हो तो एटलीस्ट एक ह्यूमंस की तरह कि भाई रात को सोए, सुबह उठ गए, वो तो उनकी तो नींद चैन सब उड़ चुका है ना। वो तो केवल एप्पल पिकिंग में पैसा कमाने में लगे हुए, तो उनको कुछ और ध्यान में ही नहीं है। तो वो केवल इतनी टायर्डनेस की वजह से क्या चाहते हैं, एक अच्छी सी नींद, एक अच्छा सा रेस्ट, नेचर ब्यूटी, बस और क्या।